इस वीडियो के थ्रू हम बेस्ट कंट्री के बारे में तो जानेंगे ही, बट ऑल्सो हम ये जानेंगे कि हर एक कंट्री में कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बेस्ट हैं फॉर एन इंडियन स्टूडेंट। अब ये जो वीडियो है ये सबसे यूनिक है, सबसे अलग है ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो शायद देखी होंगी ऑन बेस्ट कंट्री फॉर एमबीबीएस अब्रॉड फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, ऑन बेस्ट यूनिवर्सिटीज फॉर एमबीबीएस अब्रॉड फॉर इंडियन स्टूडेंट। इन सभी वीडियोज में जो भी कंसल्टेंट्स हैं, जो भी एजेंट्स हैं, वो अपना ओपिनियन आपको बता रहे हैं, वो आपको अपने हिसाब से बता रहे हैं कि कौन सी कंट्री बेस्ट है। आपको 5-7 कंट्रीज के नाम दे देंगे, उसके बारे में कुछ कुछ आपको बता देंगे एंड एंड ऑफ द वीडियो आई एम श्योर कि आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आपके लिए कौन सी कंट्री बेस्ट है। तो इस वीडियो में हमने क्या किया है कि ये वीडियो सबसे अलग है। इस वीडियो में हमने डेटा का यूज किया है, और वो कौन सा डेटा है? वो डेटा है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन पासिंग परसेंटेज, या फिर हम कह सकते हैं एफएमजीई पासिंग परसेंटेज। अब आप पूछेंगे कि एफएमजीई क्या है, तो देखिए कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो एमबीबीएस अब्रॉड से करता है और इंडिया में आके यहाँ का लाइसेंस लेके यहाँ प्रैक्टिस करना चाहता है, तो अभी तक हर एक ऐसे इंडियन स्टूडेंट को एफएमजीई एग्जाम क्लियर करना पड़ता है टू गेट अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन इंडिया। तो हम क्या चेक करने वाले? हम ये चेक करने वाले हैं कि इन सभी कंट्रीज से पिछले कई सालों में जो बच्चे पढ़ाई करके ग्रेजुएट होके इंडिया आए हैं और इस एग्जाम में बैठे हैं, तो वो कितने परसेंटेज में ये एग्जाम क्लियर कर पा रहे हैं। तो जब हम ये सारी ही चीजों को कंपेयर करेंगे तो हमें ये आइडिया लग जाएगा कि कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर है। इस पॉइंट को ज्यादा बेटर समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं। लेट्स अज्यूम देयर आर 3 कंट्रीज, कंट्री ए, बी एंड सी। कंट्री ए से हर साल 50% ऑफ द स्टूडेंट्स जो वहां से ग्रेजुएट होकर आ रहे हैं वो इंडिया में आके यहाँ का लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। कंट्री बी से 40% एंड कंट्री 3 से 30%। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कौन सी कंट्री बेस्ट है इंडियन स्टूडेंट्स के, तो लॉजिकली आप कहेंगे कि हाँ जी, कंट्री ए है, जहां से हर साल 50% बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, तो वही बेस्ट होगी। और यही लॉजिक से हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे और ये चेक करेंगे कि कौन सी कंट्री ऐसी हैं जो कि हम कह सकते हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है। सो नंबर 1 पॉइंट आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, आई एम श्योर वो बहुत ही कंफ्यूज्ड है। इंडिया में बहुत सारे कंसल्टेंट्स से उन्होंने बात की होगी, बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, और उनको ये अभी तक समझ में ही नहीं आया होगा कि कौन सी कंट्री उनके लिए राइट है। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि मोस्टली जो इंडिया में कंसल्टेंट्स हैं, मोस्टली जो एजेंट्स हैं, आप अगर उनसे ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि विच इज द बेस्ट कंट्री फॉर एमबीबीएस अब्रॉड, तो वो आपको अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग आंसर कर देंगे। अगर आप उनसे पूछेंगे कि ये कंट्री बेस्ट क्यों है, तो वो आपको इस चीज का एक अच्छा आंसर कर ही नहीं पाएंगे। नंबर 2 पॉइंट ये है कि जब भी आप किसी कंसल्टेंट से पूछते हैं कि बेस्ट कंट्री कौन सी है, तो आपका ये में रहता है कि वो कंसल्टेंट आपको आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बेस्ट कंट्री बताए फॉर एमबीबीएस अब्रॉड, या फिर फैक्ट्स के बेसिस पे बताए कि कौन सी कंट्री बेस्ट है फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। एक्चुअल में क्या होता है कि जितने भी कंसल्टेंट्स है और जितने भी एजेंट्स है, वो आपको आपके अकॉर्डिंग नहीं बताते बेस्ट कंट्री कौन सी है, वो आपको अपने अकॉर्डिंग बताते हैं बेस्ट कंट्री कौन सी है। वो आपको वही कंट्री और वही यूनिवर्सिटी सजेस्ट करेंगे जहां पे उनके टाइप्स होंगे या जहां उनको सबसे अच्छी कमीशन मिलेगी। तो अगर आपको इस चीज से बचना है तो आप ये वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन प्राउडली ये कहता है कि हम बच्चों को उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से और फैक्ट्स के हिसाब से सजेशन प्रोवाइड करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। थर्ड एक पॉइंट ये भी रहती है कि जो भी ऐसे कंसल्टेंट्स है जो एक पर्टिकुलर कंट्री में या कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन करा रहे हैं, वो हमेशा दूसरी कंट्रीज और दूसरी यूनिवर्सिटीज को बैड माउथ करते हैं। वो कुछ भी आपको बोल देंगे ये साबित करने के लिए कि दूसरी कंट्री, दूसरी यूनिवर्सिटी बेकार है, चाहे वो चीज एग्जिस्ट करती हो या ना करती हो। अपनी इमेजिनेशन यूज करेंगे, क्रिएटिविटी यूज करेंगे इन ऑल द रॉन्ग वेज, और आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स बता देंगे दूसरी कंट्री के बारे में जो कि एक्चुअल में रियलिटी होती ही नहीं है। और वो अपनी कंट्री जिसको वो प्रमोट कर रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटी जिसको प्रमोट कर रहे हैं, उसको वो इतना हाईलाइट कर देंगे जो कि अगेन रियलिटी ही नहीं होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप ऐसे कंसल्टेंट से बचें जो कि एक ही कंट्री में एडमिशन करा रहे हैं, क्योंकि जिस कंट्री में वो एडमिशन करा रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली वही कंट्री बेस्ट है, और वो आपको दूसरी कंट्री के बारे में कुछ सोचने ही नहीं देंगे, आपको सब कुछ गलत सलत बताएंगे। तो एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है कि इतने ज्यादा कंसल्टेंट्स हो गए आज, इतने ज्यादा यूट्यूबर्स हो गए हैं, इतने ज्यादा स्टूडेंट्स हो गए हैं जो कि एज कंसल्टेंट्स काम कर रहे हैं, वो सब यूट्यूब में वीडियो बना रहे हैं, सब आपको अपने सजेशन दे रहे हैं, अपने ओपिनियन के हिसाब से दे रहे हैं या अपने फायदे के हिसाब से दे रहे हैं। कोई भी आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से या फैक्ट्स के हिसाब से ये नहीं बता रहा कि कौन सी कंट्री या कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है फॉर एमबीबीएस अब्रॉड फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम यही चेक करेंगे कि कौन सी कंट्री बेस्ट है बेस्ड ऑन फैक्ट्स। सो हम ये वीडियो स्टार्ट करेंगे, इसमें हम 3 ही चीजें कवर करेंगे। नंबर 1 पॉइंट है व्हाई ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन, सेकंड है कंट्री वाइज एफएमजी पासिंग रेशियो विच इज नथिंग बट द कंपैरिजन ऑफ वेरियस कंट्रीज, जहां पे हम ये देखेंगे कि इन कंट्री से कितने बच्चे एफएमजी में अपीयर हुए हैं इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, कितने बच्चों ने उनमें से क्लियर किया है और क्या पासिंग परसेंटेज है, ताकि हमें फैक्चुअली पता चल सके कि जो भी बच्चे इन कंट्रीज में इतने सालों से जा रहे हैं वो एक्चुअली में इंडिया में आने के बाद क्या डॉक्टर बन भी पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे। और लास्ट हम ये चेक करेंगे इन सभी कंट्रीज में कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो बहुत ही वेल परफॉर्मिंग रही है इन 2024।
सो मैं क्विकली रन थ्रू कर देता हूँ कि क्यों आप सबको ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन के थ्रू एडमिशन लेना चाहिए। अब देखिए कुछ फैक्ट्स हैं। मोर देन 10 ईयर ओल्ड कंसल्टेंसी है। 2016 से तो मैं खुद ही एमबीबीएस अब्रॉड की फील्ड में काम कर रहा हूँ। सेकंड ये कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बहुत सारी कंट्रीज विजिट कर चुके हैं। अब देखो बहुत सारे कंसल्टेंट्स इंडिया में वीडियो बना रहे हैं, लेकिन वो कभी इन कंट्रीज में गए ही नहीं है, तो उनको एक्चुअल में कुछ नहीं पता होता कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो देखो मैं पर्सनली रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस, यूक्रेन, इन सभी कंट्रीज में विजिट कर चुका हूँ और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी इन सभी कंट्रीज में प्लस अर्मीनिया में भी विजिट कर चुके हैं और हम रेगुलरली इन सब कंट्रीज में आना जाना करते रहते हैं। नंबर थर्ड है कि देखो हम खुद ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हैं ऑफ मेनी मेडिकल कॉलेजेस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एंड हमारे खुद के डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं इन वेरियस यूनिवर्सिटीज इन कंट्रीज लाइक किर्गिस्तान, इन कंट्रीज लाइक जॉर्जिया, इन कंट्रीज लाइक उज्बेकिस्तान, जहां डायरेक्टली हमारा अपना खुद का कॉन्ट्रैक्ट है विद द यूनिवर्सिटी। हमने मोर देन 1000 स्टूडेंट्स को गाइड किया है टू स्टडी एमबीबीएस अब्रॉड। तो मैं इतना एक्सपीरियंस है कि हम हर बच्चे को प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं एंड हम कुछ चीज़ें गारंटी करते हैं कि अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन ले रहे हो तो हम आपको एडमिशन के लिए फुल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, वीजा के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे इन मेनी कंट्रीज लाइक रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया। यहाँ तो गारंटीड वीजा आपको मिलता है एंड सम अदर कंट्रीज ऑल्सो जहाँ गारंटीड आपको वीजा मिलेगा हमारी तरफ से। प्लस हम 6 ईयर्स या 5.5 ईयर वट एवर द ड्यूरेशन भी, हम पूरे ड्यूरेशन के लिए जब तक आप ग्रेजुएट नहीं हो जाते आपको ऑन कैंपस सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं जो कि है FMG पासिंग परसेंटेज इन 2024। अब देखो 2024 इज द लेटेस्ट डेटा, 2025 का FMG एग्जाम अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ है, तो हम 2024 का डेटा चेक करेंगे ऑफ ऑल द पॉपुलर एमबीबीएस अब्रॉड डेस्टिनेशंस और ये देखेंगे कि किस कंट्री के जो इंडियन ग्रेजुएट्स हैं वो FMG में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हम गो थ्रू करते हैं वन बाय वन। अर्मेनिया से गुड नंबर ऑफ इंडियन ग्रेजुएट्स अपीयर किए FMG में 2349, 415 स्टूडेंट्स ने पास किया है। अप्रोक्सीमेटली 17 to 18% पासिंग है, जो कि पूरी लिस्ट में सबसे कम है फिलहाल। सेकंड कंट्री है बांग्लादेश। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज फॉर एमबीबीएस अब्रॉड फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। अप्रॉक्स 32 to 33% स्टूडेंट्स जो बांग्लादेश से पढ़कर आए थे वो FMG में अच्छे से परफॉर्म किए हैं। सो दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट FMG पासिंग परसेंटेज अमंग ऑल दीज कंट्रीज। थर्ड है जॉर्जिया। मोर देन 4200 इंडियन स्टूडेंट्स अपीयर किए हैं एंड अबाउट 1500 इंडियन स्टूडेंट्स FMG क्लियर किए हैं। सारी ही कंट्रीज में सबसे अच्छा पासिंग परसेंटेज जो है वो है जॉर्जिया। मेरे अकॉर्डिंगली भी जो सबसे अच्छी कंट्री है एमबीबीएस अब्रॉड के लिए फॉर इंडियन स्टूडेंट्स वो है जॉर्जिया। इसके अलावा फिर हम देखेंगे कुछ CIS कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ऑलमोस्ट सिमिलर है इन सबका पासिंग परसेंटेज। अगर आप देखोगे कजाकिस्तान मोर देन 5000 स्टूडेंट्स अपीयर्ड, अप्रॉक्सीमेटली 25% ऑफ द स्टूडेंट्स मैनेज टू क्लियर इट। किर्गिस्तान देखेंगे मोर देन 15,000 स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन। सबसे ज्यादा बच्चे अगर आप देखोगे तो किर्गिस्तान से अपीयर किए हैं इन FMG and approximately 25% students managed to clear this examination. फिर हम बात करते हैं नेपाल की, which is one of the costliest countries, perhaps the costliest countries in the entire list for MBBS abroad for Indian students. वहाँ का पासिंग परसेंटेज है 30%, which is lower than the passing percentage of Georgia and Bangladesh. रशिया की हम बात करें, more than 11,000 students appeared for this exam. Approximately 3,300 students managed to clear it, and 29 to 30% बच्चों ने अप्रॉक्स ये क्लियर किया है। तो रशिया इज अ गुड कंट्री, बट ऑफ कोर्स अगर आप देखोगे तो दूसरी कंट्रीज का पासिंग परसेंटेज, जैसे जॉर्जिया का पासिंग परसेंटेज है, वो हर साल रशिया के पासिंग परसेंटेज से ज्यादा ही रहता है। पिछले अगर आप कुछ सालों का डेटा निकालोगे, ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है कि रशिया के ग्रेजुएट्स ने जॉर्जिया की ग्रेजुएट्स को आउट परफॉर्म किया हो इन FMG। लास्टली हम देखेंगे उज्बेकिस्तान, विच इज स्टिल अ वेरी न्यू डेस्टिनेशन फॉर एमबीबीएस अब्रॉड फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। यहाँ से 490 स्टूडेंट्स बैठे हैं, 197 ने क्लियर किया है, तो अप्रॉक्स आप देखोगे 40% से भी ज्यादा इसका पासिंग परसेंटेज रहे। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 300 स्टूडेंट्स सिर्फ एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे और उस यूनिवर्सिटी का पासिंग परसेंटेज था 47%। वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो हम लोगों ने बहुत प्रमोट की है। इस यूनिवर्सिटी की हम बात करेंगे आगे, बट लेट्स मूव ऑन टू FMG पासिंग परसेंटेज इन 2023। नाउ इफ यू लुक एट द FMG पासिंग परसेंटेज of various countries in the year 2023, तो हमें सिमिलर ट्रेंड मिलेगा। Armenia is again one of those countries जहाँ का FMG passing percentage has been one of the lowest. Bangladesh, it's one of the highest with 26%. Georgia, again one of the best countries for MBBS abroad, FMG passing percentage 26%. The fourth country on this list is Kazakhstan, जहाँ से सिर्फ 13% बच्चों ने FMG क्लियर किया है। नेक्स्ट इज किर्गिस्तान, जहाँ से मोर देन 11,000 स्टूडेंट्स बैठे हैं FMG में इन 2023। मोर देन 2,000 स्टूडेंट्स ने क्लियर किया, अप्रॉक्सीमेटली 18% बच्चों ने एग्जाम क्लियर किया। नेपाल की बात करें 19%। तो देखो यहाँ मैं एक पॉइंट ये बोलूंगा कि अगर आप किर्गिस्तान जाते हो तो 25-30 लाख रुपीज में अपनी पूरी पढ़ाई कर सकते हो। आप नेपाल जाते हो तो आप 60-70 लाख रुपीज वहां पे लगाते हो। पासिंग परसेंटेज में बहुत ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। 2023 में हम देखें 18 और 19%। खर्चा यहाँ पे बच्चा 25-30 लाख कर रहा है, दूसरी कंट्री में बच्चा 60-70 लाख कर रहा है। तो ज्यादा बेटर ये है कि आप किर्गिस्तान सेलेक्ट कीजिए, ये मेरा अपना ओपिनियन है यहाँ पे। आप फिर हम बात करते हैं रशिया की, तो रशिया भी अच्छा पासिंग परसेंटेज है। अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं 20% बच्चों ने रशिया से पढ़ाई करने के बाद FMG क्लियर किया है, यहाँ सक्सेसफुली डॉक्टर बने। ताजिकिस्तान ऑलमोस्ट 17% एंड लास्ट
उज़्बेकिस्तान, जैसा मैंने आपको बताया, एक नई कंट्री है फॉर एमबीबीएस अब्रॉड फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। तो इन 2023 सिर्फ 64 बच्चे अपीयर हुए थे, तो हम इसका पासिंग परसेंटेज ज़्यादा गौर से नहीं देख सकते क्योंकि बहुत ही कम बच्चे अपीयर हुए हैं। अब हम आ जाते हैं 2022 में। 2022 में भी आपको सिमिलर ट्रेंड मिलेगा। मोर देन 1200 स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर एफएमजीई इन 2022 आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम अर्मेनिया, बट ओनली अबाउट 12 to 13% स्टूडेंट मैनेज टू क्लियर इट। इन 2022 द नंबर 1 कंट्री वाज बांग्लादेश। तो जैसा मैंने आपको बताया, बांग्लादेश एंड जॉर्जिया, शायद आप खुद भी ऑब्जर्व कर रहे होगे, ये दोनों सबसे अच्छी कंट्रीज हैं जहां से सबसे अच्छा पासिंग परसेंटेज रहा है इन एफएमजीई। अब इनकी क्या एलिजिबिलिटी है, कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज मैं आगे आपको इस वीडियो में और बताऊंगा। फिलहाल हम अगली कंट्री की बात करते हैं जो है कजाकिस्तान। अगेन हम किर्गिस्तान भी देख लें तो ये दोनों कंट्रीज 2022 में ऑलमोस्ट सिमिलर रही थी। नेपाल का पासिंग परसेंटेज स्लाइटली बेटर है 26%, बट अगेन रशिया का और नेपाल का पासिंग परसेंटेज सिमिलर है। अगेन मैं ये पॉइंट बोलूंगा कि आप नेपाल में जाओगे तो बहुत ही हाई बजट दोगे, वर्सेस अगर आप रशिया में जाओगे तो आप हाफ कॉस्ट में सेम कोर्स करके आओगे एंड पासिंग परसेंटेज इन प्रीवियस ईयर्स हैज ऑलमोस्ट बीन द सेम। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे जो कंट्री है वो ताजिकिस्तान है। अगेन 26%, डिसेंट परफॉर्मेंस। यहाँ पे एक ही मेन यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। उज़्बेकिस्तान, अगेन सेम पॉइंट, वेरी न्यू कंट्री, वेरी न्यू डेस्टिनेशन। यूक्रेन वॉर के बाद ही बच्चों ने यहाँ पे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना स्टार्ट किया था इन 2022, सो दैट्स वाई ज्यादा बच्चे अपीयर नहीं हुए। उज़्बेकिस्तान वाज नॉट अ पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर एमबीबीएस अब्रॉड फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। इट इज बेसिकली एन ऑल्टरनेटिव टू यूक्रेन, बट इट इज स्टिल अ वेरी गुड, अ वेरी डिसेंट डेस्टिनेशन फॉर एमबीबीएस अब्रॉड फॉर इंडियन स्टूडेंट्स इफ यू सेलेक्ट द राइट यूनिवर्सिटी। तो ये 3 साल का डेटा मैंने आपको प्रेजेंट किया है। जो बेस्ट कंट्री है अकॉर्डिंग टू मी वो है या जॉर्जिया या बांग्लादेश, क्योंकि डेटा के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ से रही है। आपको एफएमजीएल रेगुलेशंस देखने बहुत जरूरी है। देखो, एनएमसी ने एफएमजीएल रेगुलेशंस 2021 में इंट्रोड्यूस किया था, बट अभी तक एनएमसी ने ये नहीं बताया कि कौन सी कंट्री में ये सारे रूल्स रेगुलेशंस पूरे हो रहे हैं। इन सब कंट्रीज में जो इंडियन एम्बेसी है या फिर जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है या फिर जो यूनिवर्सिटीज है, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन दे रखी है, तो वो आपको गो थ्रू करनी जरूरी है एंड आपको ये समझना है कि आप कहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हो रिगार्डिंग द एफएमजीएल रेगुलेशंस। बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज इन एवरी कंट्री, इसके लिए हमने सिर्फ 2024 का डेटा उठाया। अर्मेनिया की जो बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज रही है, 3 बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज रही है अर्मेनिया की, आपके सामने स्क्रीन पे है, आप चेक कर सकते हो। वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंट्री। नेक्स्ट कंट्री जो हम देखने जा रहे हैं वो है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में सबसे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ, जो कि है कि आपका क्लास 12 करंट ईयर या प्रीवियस ईयर में ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो स्टूडेंट्स 2025 इनटेक में बांग्लादेश में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका क्लास 12 2024 या 2025 में ही होना चाहिए। अगर आपका क्लास 12 2023 या उसके पहले हुआ हो तो आपको बांग्लादेश में एडमिशन नहीं मिलेगा, आप एलिजिबल नहीं है। सेकंड एक ये क्राइटेरिया है कि आपका 10th 11th 12th के बीच में कोई गैप ईयर नहीं होना चाहिए। थर्ड ये है कि आपके क्लास 12th एंड आपके क्लास 10th के मार्क्स भी देखे जाएंगे। इन दोनों के मार्क्स हम इकट्ठा करके जीपीए निकालते हैं। आपका जीपीए एक मिनिमम जीपीए से ज्यादा होना चाहिए जो कि यूनिवर्सिटी बताती है। तो अगर ये सारे क्राइटेरिया आप पूरा करते हैं तो ही आप बांग्लादेश में एडमिशन ले सकते। अब अगर हम बांग्लादेश की यूनिवर्सिटीज की बात करें तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि हम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि मैं खुद बांग्लादेश गया हुआ हूँ, मैंने सारी चीजें खुद भी देखी हैं और उन यूनिवर्सिटीज के नाम भी इन लिस्ट में है। फॉर एग्जाम्पल, अनवर खान मॉडर्न मेडिकल कॉलेज, ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज 33% पासिंग है। कम्युनिटी बेस्ड मेडिकल कॉलेज 40%, अगेन अ वेरी गुड कॉलेज। ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज, गुड कॉलेज, अराउंड 32% पासिंग रहा है। इनाम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 25% पासिंग रहा है। इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज 32.65% पासिंग रहा है। जहरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज आप देखो 61 से ज्यादा परसेंट पासिंग है, इवन तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिर्फ 60 है, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस। इसके अलावा भी जो नाम है आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट पेज। कुछ और अच्छे कॉलेजेस हैं। ZH सिकदर वुमेन्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस, अगेन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेडिकल कॉलेजेस इन बांग्लादेश। मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज है वो अराउंड 40 to 50% फीस फर्स्ट ईयर में ले लेती है। तो आप ये मान के चलो कि 40 लाख अगर किसी यूनिवर्सिटी में फीस एंड हॉस्टल है फॉर 5 ईयर्स, तो आप अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 लाख रुपीज या हो सकता है उससे भी ज्यादा फर्स्ट ईयर में पे करोगे और वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से यूनिवर्सिटी के बैंक अकाउंट पे जाता है। दिस इज द बेस्ट कंट्री फॉर एमबीबीएस अब्रॉड फॉर इंडियन स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, इन टर्म्स ऑफ एफएमजी पासिंग परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ एन यूरोपियन एक्सपोजर फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। आई हैव बीन टू मेनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन जॉर्जिया एंड सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो कि ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन सारी ही स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता है, जो कि यूनिवर्सिटीज हम प्रमोट करते हैं। आप उनका पासिंग परसेंटेज देखोगे तो आपको फिर पता चलेगा कि एक एक्सपीरियंस कंसल्टेंसी के थ्रू जाने का कितना बड़ा फायदा रहता है, जो कि रेगुलरली इन सारी कंट्रीज में जाके खुद से सारी चीजें चेक करते हैं और फिर आपको एक राइट सजेशन प्रोवाइड करते हैं। अब आप अगर सबसे पहले देखो तो आपको जिस यूनिवर्सिटी का पासिंग परसेंटेज अच्छा दिखेगा वो है आलती यूनिवर्सिटी। आलती यूनिवर्सिटी हम बहुत प्रमोट करते हैं। यहाँ से आप पासिंग परसेंटेज देखिए 46.67%, कितने अच्छे परसेंटेज में बच्चों ने यहाँ से एग्जाम क्लियर किया है। फिर आप देखोगे मातुमी में जो 2 अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं,
बातूमी छोटा रुस्तवेली यूनिवर्सिटी 41% से ज्यादा, BAU यूनिवर्सिटी 63%, इतना अच्छा पासिंग परसेंटेज रहा है इस यूनिवर्सिटी का। अगली जो यूनिवर्सिटी है कॉकसस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, डिसेंट पासिंग परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटीज इन जॉर्जिया। अगर आप दूसरी कंट्री से कंपेयर करोगे तो बहुत ही अच्छा पासिंग परसेंटेज है। लेकिन अगली यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें कॉकसस यूनिवर्सिटी, अगेन अ यूनिवर्सिटी जो कि मैं सभी स्टूडेंट्स को हमेशा रिकमेंड करता हूँ। पासिंग परसेंटेज 55%, ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स बैठे हैं और कितना अच्छा पासिंग परसेंटेज रहा है। अगेन यही एक फर्क होता है कि आप एक ऐसे कंसल्टेंट के पास जाओगे जो खुद इन यूनिवर्सिटीज में जाके सारी चीजें देखता है, तो वो आपको राइट एक चीजों के बारे में गाइड कर सकता है। इसके अलावा भी आप देखोगे तो आपको एक स्टैंड आउट यूनिवर्सिटी मिलेगी, जॉर्जियन नेशनल यूनिवर्सिटी SEU। ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन के थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स SEU में फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टुवर्ड्स ईच एंड एवरीथिंग इन द यूनिवर्सिटी। शानदार यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट कंट्री की अगर हम बात करें तो वो है कजाकिस्तान, जहाँ पे 5 ईयर का कोर्स है, 1 ईयर का इंटर्नशिप है। और इस कंट्री में जो लाइसेंसिंग एग्जाम है विच यू हैव टू गिव आफ्टर 6 ईयर्स, वो आपको इंग्लिश में भी देने को मिलता है, विच इज अनदर एडेड एडवांटेज। तो देखो जिस यूनिवर्सिटी सबसे अच्छा पासिंग परसेंटेज रहा है वो आराम से आपको दिख रहा होगा, अल फराबी कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि अगेन वो यूनिवर्सिटी है जो कि ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन सबसे ज्यादा प्रमोट करता है इन कजाकिस्तान। ये यूनिवर्सिटी हम प्रमोट इसलिए करते हैं क्योंकि मैंने खुद अगेन यहाँ पे जाके सारी चीजें देखी हैं, बच्चों के फीडबैक लिए थे। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, शानदार कैंपस है, वर्ल्ड रैंकिंग आई थिंक टॉप 300-400 में इसका अभी होगा करेंटली। सेकंड जो यूनिवर्सिटी है कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, दिस इज अगेन in Almaty. So both Al Farabi Kazakh National University and Kazakh National Medical University are located in Almaty. And Almaty is the city जहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट जाती है फ्रॉम दिल्ली। 3.5 आवर्स में आप डायरेक्टली अलमाटी पहुंच के हो। सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है, 27.17 पासिंग परसेंटेज है, डिसेंट। फिर आता है अस्ताना मेडिकल यूनिवर्सिटी, अस्ताना इज द कैपिटल। अब देखो कजाकिस्तान जाने से पहले मैं सब बच्चों को ये कहता हूँ कि आप एवरेज वेदर इन ईच एंड एवरी सिटी चेक करो। अलमाटी का एवरेज वेदर इज स्टिल वेरी डिसेंट, बट अगर आप अदर सिटीज में देखोगे जैसे अस्ताना मेडिकल यूनिवर्सिटी विच इज इन द कैपिटल अस्ताना, तो वहाँ पे 4 से 5 महीना बहुत एक्सट्रीम ठंड रहती है। तो अगर आप सेटल हो सकते हो ऐसी सिटी में तो ही आप यहाँ पे जाना। वेस्ट कजाक मेडिकल यूनिवर्सिटी है, साउथ कजाक मेडिकल अकेडमी है, नॉर्थ कजाक यूनिवर्सिटी है, सबका पासिंग परसेंटेज डिसेंट है, बट स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी अल फराबी है। एडमिशन सितंबर 2025 इंटेक के लिए ऑलरेडी अल फराबी कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो इन वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज विद द हाईएस्ट FMG पासिंग परसेंटेज अक्रॉस ऑल द कंट्रीज, तो आप ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंट्री इज वन ऑफ माई फेवरेट कंट्रीज, किर्गिस्तान। अराउंड 3-3.5 आवर्स में आप दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट लेके किर्गिस्तान पहुंच सकते। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पासिंग परसेंटेज है वो है किर्गिज स्टेट मेडिकल अकेडमी विच इज लोकेटेड इन बिश्केक। और किर्गिस्तान अगर आपको जाना है तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि आप बिश्केक में ही जाएं। बिश्केक में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी सबसे फेमस किर्गिज स्टेट मेडिकल अकेडमी है, जिसका पासिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी देखो ऑलमोस्ट 1300 है। तो काफी ज्यादा अच्छे नंबर में यहाँ से स्टूडेंट्स पढ़ाई भी कर रहे हैं और ग्रेजुएट भी हो चुके हैं और इंडिया में स्क्रीन टेस्ट भी क्लियर कर चुके हैं। IHSM 24% पासिंग, वेरी रिमार्केबल। इसके बाद आप देखोगे इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी या फिर IMU जिसका डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास, यहाँ पे 23.24% पासिंग है। अब ये 3 यूनिवर्सिटीज बिश्केक में है। तीनों यूनिवर्सिटीज के बजट में बहुत डिफरेंस है। द मोस्ट अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी अमंग ऑल दीज 3 यूनिवर्सिटीज लोकेटेड इन द कैपिटल इज IMU। तो मेरे हिसाब से अगर किसी बच्चे को किर्गिस्तान जाना है और उसका एक डिसेंट बजट है 25-30 लाख रुपीस का इंक्लूडिंग फीस, रहना, खाना, तो वो IMU सेलेक्ट कर सकता है। इसके अलावा 2 यूनिवर्सिटीज है, जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, ओ स्टेट यूनिवर्सिटी, दोनों गवर्नमेंट है बट बिश्केक में नहीं है। तो मेरा अगेन रिकमेंडेशन ये है कि आप बिश्केक में जाएं, बट अगर आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो क्योंकि हमने इन सारी यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स को भेजा हुआ है और मैं पर्सनली KSMA, ISM एंड अदर मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन किर्गिस्तान विजिट कर चुका हूँ। नेक्स्ट कंट्री इज नेपाल। अगर आप इस लिस्ट में देखोगे सबसे पहला थे BP कोइराला, अमेजिंग FMG पासिंग परसेंटेज ईयर आफ्टर ईयर। बट अगर आप देखोगे तो उसका ट्यूशन फीस इज अबव 60 लाख रुपीस। अगर आप इतना अच्छा बजट रख सकते हो तो आप नेपाल के लिए सोच सकते हो। नेपाल की अदर यूनिवर्सिटीज में भी बहुत हाई बजट रहता है। अदर यूनिवर्सिटीज विच आर having a good FMG passing percentage in 2024, they are also mentioned on the screen. You can go through all these universities. अब रशिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, सारी यूनिवर्सिटीज अच्छी नहीं है, सभी यूनिवर्सिटीज में इंडियन मेस की फैसिलिटी भी नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मॉस्को से या बहुत बहुत दूर होती है। उसके बाद भी वेदर के इश्यूज हैं, फैकल्टी का इशू है, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो आप उन्हीं यूनिवर्सिटीज में जाओ जहाँ पे आपको ट्रस्ट हो कि भाई बच्चे बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, रिव्यू बहुत अच्छे आ रहे हैं उन यूनिवर्सिटीज के, हॉस्टल की फैसिलिटी अच्छी है, इंडियन मेस की फैसिलिटी अच्छी है, सिर्फ ऐसी यूनिवर्सिटीज में जाओ। मैं अब कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम लेता हूँ जो मेरे हिसाब से अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी फॉर स्टडिंग MBBS इन रशिया। इसके अलावा कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज हैं, फॉर एग्जाम्पल बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इट्स अनदर गुड यूनिवर्सिटी, मोर देन 30% पासिंग है। इसके अलावा आप देखोगे फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, कजान फेडरल यूनिवर्सिटी, ये दोनों ऐसी फेडरल यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है।
यहाँ का एंट्रेंस एग्जाम बच्चों को क्लियर करना पड़ता है, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते, उनको एडमिशन नहीं मिलता। बट अगर आप देखोगे तो देखो फार ईस्टर्न फेडरल से 150 स्टूडेंट्स अपीयर किए हैं एंड 50 स्टूडेंट्स ने क्लियर किया, मतलब 1/3 स्टूडेंट्स ने क्लियर किया है। कजान फेडरल यूनिवर्सिटी से बहुत कम बच्चे बैठे हैं, 19 ही बैठे हैं, 13 ने क्लियर किया। इसका एक रीजन ये भी है कि ये यूनिवर्सिटी इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि अगर यहाँ पे 100 बच्चे एडमिशन देते हैं तो आप मान चलो 50+ स्टूडेंट्स तो 6th ईयर तक पहुंच ही नहीं पाते। फिर आता है कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, अनदर वेरी गुड यूनिवर्सिटी जहां से कंटिन्यूअसली बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, मोर देन 30% पासिंग रहा है इसका भी। सेकंड पेज में आते हैं तो इसमें आपको सबसे ऊपर दिखेगा मोर्दोविया स्टेट यूनिवर्सिटी, विच इज अ यूनिवर्सिटी जहाँ कॉन्स्टेंटली बच्चों का एफएमजी पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छा रहा है। और ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन ने बहुत प्रमोट किया है, क्योंकि यहाँ मैं पर्सनली जाके सारी चीज़ देख कर आया था। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रांसफर लेके भी यहाँ पे गए हैं जो कि यूक्रेन वॉर से इफेक्ट हुए थे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल हमारे थ्रू जाते हैं। तो अच्छी यूनिवर्सिटी है, मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ बच्चों को। इसके अलावा आप देखोगे तो 2 अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, ऑरेनबर्ग का पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छा है, प्रिजोल्स्की का बहुत अच्छा है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेना चाहते हो तो आप हमारे पास आ सकते हो। लास्ट ईयर हमने बहुत इस यूनिवर्सिटी को रिकमेंड किया था। तबेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी मैंने इसलिए ऐड की है कि इसका पासिंग परसेंटेज तो देखो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ पे जाना चाहते हैं। तो बच्चों को पता होना चाहिए कि जाने से पहले पासिंग परसेंटेज क्या रह रहा है। ये यूनिवर्सिटी बच्चे इसलिए बहुत ज़्यादा जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे मॉस्को से जाना बहुत ईजी है, 2 से 3 घंटे में आप पहुंच जाते हो मॉस्को से, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इसके अलावा उलियानॉव स्टेट यूनिवर्सिटी, अगेन आप ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल में जाकर देखो, मैंने ये यूनिवर्सिटी पर्सनली विजिट की है और बहुत रिकमेंड की है। यहाँ से भी पासिंग परसेंटेज पिछले कई सालों में बहुत अच्छा रहा है, और यहाँ पे भी इंडियन मेस की फैसिलिटी भी है और सारी चीज़ों की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। दिस अनदर वेरी गुड यूनिवर्सिटी फॉर स्टडिंग एमबीबीएस अब्रॉड फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं ताजिकिस्तान में। अब देखो ताजिकिस्तान का मैंने आपको जो पासिंग परसेंटेज दिखाया था, इट वॉज 26% ओनली, एंड जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे फॉर 2024 वो 1196 थे। उनमें से 1195 स्टूडेंट्स तो एक ही यूनिवर्सिटी से बैठे हैं। अविसीना ताजिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये अकेली ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ से मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए हैं इंडिया के, और आप यहाँ से भी पासिंग परसेंटेज देखोगे तो डिसेंट है, 26% है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज उज्बेकिस्तान, जिस यूनिवर्सिटी का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा है यहाँ से, वो बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट है। और अगर आप अगेन मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देखोगे तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि मैं बहुत प्रमोट करता हूँ और बच्चों को यही बोलता हूँ कि आप इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई है। उज्बेकिस्तान की एजुकेशन मिनिस्ट्री ने भी नंबर 1 रैंक दे रखा है बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट को इन 2024 अमंग ऑल द मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन उज्बेकिस्तान। 2024 में आई थिंक 480 स्टूडेंट्स बैठे थे। 40% ओवरऑल आप देखोगे तो एफएमजी पासिंग परसेंटेज आ रहा था, लेकिन आप देखोगे तो मेजोरिटी तो बच्चे यहीं से बैठे हैं। 480 समथिंग बच्चों में से 300 बच्चे तो बुखारा के ही बैठे हैं। आप यहाँ पे हमारे थ्रू एडमिशन ले सकते हो, मेरे थ्रू ऑलरेडी काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे गए हुए हैं, बहुत खुश हैं हॉस्टल फैसिलिटी से, बहुत खुश हैं पढ़ाई से, ओवर क्राउडिंग नहीं है। उज्बेकिस्तान की कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो गई है, हॉस्टल की फैसिलिटी अच्छी नहीं मिल रही, खाने की प्रॉब्लम हो रही है, इनफ टीचर्स ही नहीं है पढ़ाने के लिए। तो बच्चों को अगर जाना है उज्बेकिस्तान तो बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट जाओ। अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय द ग्रेजुएट्स ऑफ बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट इन एफएमजी 2024। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि एडमिशन लेना चाहते हैं टू स्टडी एमबीबीएस इन एनी ऑफ दीज कंट्रीज, यू कैन गेट इन टच विद ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन। मेरा नंबर यहाँ मेंशन है ऑलरेडी, 9999404348, इफ यू वांट टू गेट इन टच विद मी डायरेक्टली। हमारा ऑफिस है दिल्ली में, स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया कैन डायरेक्टली अप्लाई थ्रू अस नो मैटर वेयर दे आर फ्रॉम। सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, चाहे आप कहीं पे भी एडमिशन ले लो। वीज़ा का प्रोसेस आपका ऑफ कोर्स ऑनलाइन नहीं होता है, उसके लिए हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, बट वो प्रोसेस सारा दिल्ली से होता है, जाना आपको दिल्ली से, सारा काम आपका दिल्ली से होगा। सो यू कैन गेट इन टच विद अस, चाहे आप कहीं से भी हो पूरे इंडिया से। एंड आई होप कि आपको इस वीडियो में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको एक अच्छा आइडिया लग गया हो कि कौन सी कंट्रीज से बच्चे एफएमजी में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और आपको एक आइडिया लगाओ कि कौन सी कंट्री आपके लिए ज़्यादा अच्छी है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज गेट इन टच विद मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।